औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम अपने माइंड में पूरा अपना जर्नी लें हैं तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने इसम को डिस्कस किया था और उसकी 4 ख़ुसूसियात पढ़ी थी। उसके बाद इसम की उन 4 ख़ुसूसियात को जानने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में फ्रेगमेंट्स पढ़े थे कि इन इसमों को आपस में जोड़कर हम फ्रेगमेंट कैसे बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि इन फ्रेगमेंट्स के अलावा सेंटेंस जो है वो कैसे बनता है। इट्स अ नेक्स्ट स्टेप। फ्रेगमेंट हमारा फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद ये नया स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है कि बेसिक सेंटेंस जो होता है, जो सादा जुमला होता है, वो कैसे बनता है और क्या फ़र्क है फ्रेगमेंट में और जुमले में, क्या फ़र्क है। एक बिल्कुल सिंपल बात अगर हम ये देखें तो इनमें ये फ़र्क है कि फ्रेगमेंट जो है मुरक्कब जो है उसके अंदर इज़ एम आर या है हूँ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो इस्तेमाल नहीं होता, जबकि उर्दू इसमें सेंटेंस जो है उसके अंदर है मौजूद होता है, इज़ एम आर या है मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर जो हमने 5 फ्रेगमेंट्स जो पढ़े हैं ये सारे जार मजरूर, हर्फ नसब, अज़ाफ़ा, मौसूफ, सिफ़ा, मुशार, मुशार इलैह, इन दोनों ये आपस में ज्वाइन होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इनके दरमियान में हम इज़ नहीं लगा सकते या है नहीं लगा सकते, जबकि जुमले में इज़ या है सेंटेंस में मौजूद होता है। अच्छा, एक और चीज़ अपने ज़हन में रखें कि ये इज़ या है का कॉन्सेप्ट जो है ये अरबी में नहीं होता। अरबी में चंद अलामात हैं, कुछ रूल हैं जो हमें इज़ या है को क्रिएट करके देते हैं या इज़ या है ढूंढने में मदद करते हैं कि हमने इज़ या है को कहाँ लगाना। उसको हम अभी नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि बेसिक सेंटेंस कैसे बनते हैं और ये कितनी किस्म के होते हैं। बेसिक सेंटेंस जो है हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। राइट, इस्मिया से आपको पता है ऐसा सेंटेंस जिसमें जो जुमला इसम से शुरू हो, और फेलिया ऐसा सेंटेंस जो फेल से शुरू हो। एट द मोमेंट हमने जुमला फेलिया को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। सो वी विल डिस्कस जुमला इस्मिया। क्या पढ़ा था लास्ट? अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है वो हमारी लर्निंग फ्रेगमेंट पे स्टॉप हुई भी है, फ्रेगमेंट तक हमने जान लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं कि हमने सेंटेंस कैसे देखना है। इन्हीं फ्रेगमेंट्स की मदद से सेंटेंस हमने कैसे देखना है। तो जैसे कि हमने बताया है कि सेंटेंस और फ्रेगमेंट में फ़र्क ये है कि सेंटेंस में है होता है और फ्रेगमेंट में है मौजूद नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं खूब ज़हीन तालिब इल्म, ठीक है। ज़हीन तालिब इल्म में ये एक फ्रेगमेंट है, लेकिन हम कहते हैं ये ज़हीन तालिब इल्म है, तो अब ये सेंटेंस बन गया। लाइक है ने जो है इसको सेंटेंस का दर्जा दे दी है, लेकिन अरबी में ये है मौजूद नहीं होता। ये सिर्फ उर्दू और इंग्लिश का मसला है। सो अब हम ये जानेंगे कि अगर हमें अरबी में ये है ढूंढना हो, लाइक ये देखना हो कि हम ट्रांसलेशन करते हुए है कहाँ लगाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मरले में इस जुमला इस्मिया में हमें इनविजिबल इज़ या पोशीदा है या इसकी तलाश करेंगे। ठीक है, इसकी तलाश के 2 तरीके हैं। 2 तरीके नहीं, तरीके 2 से ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है सिर्फ 2 तरीके डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंटेंसिव में इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इस सिलसिले में। और जहाँ आपको इनविजिबल इज़ मिल जाएगा कि मुझे यहाँ लगाना है, इट मीन्स कि वो आपके पास सेंटेंस होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला आपके पास है इसका ब्रेक इन द चेन, ब्रेक इन द फ्रेगमेंट चेन, कि जो भी हमने फ्रेगमेंट्स पढ़े हैं उनके अंदर जब ब्रेक आती है तो वो ब्रेक जो है आप उस जैसी वो ब्रेक आती है वहाँ पे आपने फौरन है या इज़ लगा देना है। कैसे देखते हैं हम लोग इसमें। मिसाल के तौर पर हम अगर हमारे पास मौसूफ सिफा आता है या आपके पास हर्फ नसब इस्माल इन्नल इंसाना, बेशक इंसान, मौसूफ सिफा आपके पास आता है अर्रहमान, ठीक है, सॉरी अर्रहमान तो उसके सिर्फ एक सिफत हो गई। इस किस्म की अगर कोई भी एग्जांपल आपके पास आती है तो इसके दरम्यान में है नहीं लगा सकते। है हम कब लगाते हैं? जब ये कंपाउंड जो हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स जो हैं, इनके दरम्यान में ब्रेक है। हमने देखा था कि समटाइम ऐसा भी होता था कि थ्री फ्रेगमेंट्स इकट्ठे आ जाते थे, ठीक है, वो उनके दरम्यान में ब्रेक नहीं आती थी, 3 के करीब फ्रेगमेंट्स इकट्ठे आ जाते थे।
तो हम उस वक्त तक है नहीं लगा सकते जब तक ये फ्रेगमेंट्स एक दूसरे से जुड़ना बंद नहीं करते। ये जो चेन जब तक नहीं टूटती उस वक्त तक आप है नहीं लगा सकते। तो इसमें अगर आप देखते हैं एक्चुअली सबसे पहले इस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए कि क्या ये सेंटेंस है या नहीं है, हम क्या देखेंगे, ब्रेक इन द चेन, कि चेन जहाँ टूट रही है वहां पे हम इज या है लगा सकते हैं ये ट्रांसलेशन के वक्त। बट ये सेंटेंस है या नहीं है, अरबी में इसको जज करने के लिए हम जस्ट ये देखेंगे कि यहाँ ब्रेक आ रही है, इसके दरमियान में फ्रेगमेंट्स के दरमियान में ब्रेक आ रही है, तो ये जुमला है। अगर ये फ्रेगमेंट्स जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लाइक अगर जार मजरूर मौजूद है, सिफत मौसूफ मौजूद है, तो ये सेंटेंस नहीं है, फिर ये फ्रेगमेंट होगा। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कहा है कि इसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, 2 से ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन एट द मोमेंट हम सिर्फ 2 जानेंगे। इसमें फर्स्ट वन है ब्रेक इन द फ्रेगमेंट चेन। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह अकबर, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्ड अल्लाह और अकबर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। क्या ये जार मजरूर है? नो, ये वर्ड अल्लाह है और अकबर जो है एक और इसम है, ये दोनों इसम है लेकिन जार मजरूर नहीं है। क्या ये मौसूफ सिफा है? जी नहीं, मौसूफ सिफा भी नहीं है क्योंकि इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। क्या ये मुदाफ मुदाफ इलैह है? लाइट नो अल का रूल लगाएं तो ये मुदाफ मुदाफ इलैह भी नहीं है। क्या ये हर्फ नसब है? इन्ना और इसमें इन्ना है? नो, इन्ना का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। क्या ये मुशार मुशार इलैह है? नहीं, मुशार मुशार इलैह कभी इनके दरमियान में रिलेशनशिप नहीं है। हाजा हाजानी कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा। इट मीन्स अल्लाहु अकबर, इन दो वर्ड्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, ब्रेक आ रहा है इनका रिलेशनशिप, एक दूसरे से चेन नहीं हो रहे, जुड़ नहीं रहे। तो इट मीन्स वर्ड अल्लाह और अकबर के दरमियान में इज या है का कॉन्सेप्ट मौजूद है और ये फ्रेगमेंट नहीं है बल्कि जुमला है। अब जब ट्रांसलेशन हम वर्ड बाय वर्ड करते हैं तो वर्ड अल्लाह के फौरन बाद हमने है लगाया। अल्लाह है अकबर सबसे बड़ा, अल्लाह है सबसे बड़ा। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे उर्दू में तो हम इसको पढ़ेंगे अल्लाह सबसे बड़ा है। इस तरह ये हमारा सेंटेंस, हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ये फ्रेगमेंट नहीं है बल्कि ये हमारे पास सेंटेंस है। कैसे प्रूव किया? हमने इसको ब्रेक डाउन किया है कि इन 5 फ्रेगमेंट्स में से नहीं है, इन दोनों का रिलेशनशिप इन 5 फ्रेगमेंट्स में नहीं है, तो ये एक सेंटेंस है और इसके दरमियान में इज है का कॉन्सेप्ट मौजूद है। अरबी में जो है हम इसको अल्लाह अकबर देखते हम कहेंगे कि सेंटेंस है, ये फ्रेगमेंट नहीं। और ट्रांसलेशन करते हुए हम वर्ड अल्लाह के फौरन बाद है लगा देंगे, अल्लाह है सबसे बड़ा, और फिर इसको रीअरेंज करेंगे अल्लाह सबसे बड़ा है। ये है इनविजिबल इज को फाइंड करने का तरीका, या फिर हम कहेंगे कि सेंटेंस को फाइंड करने का तरीका कि ये सेंटेंस है या फ्रेगमेंट है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं अल्हम्दु भी आपके पास इसम है और लिल्लाही भी इसम है। क्या इनके दरमियान 5 फ्रेगमेंट्स जो हमने पढ़े थे, मदाफ मुदाफ इलैह, जार मजरूर, हर्फ नस्ब, मौसूफ सिफा और मुशार मुशार इलैह, क्या उन 5 का रिलेशनशिप कोई मौजूद है? ये जार मजरूर भी नहीं नजर आ रहा आपको, ये मौसूफ सिफा भी नहीं है क्योंकि इनकी 4 प्रॉपर्टीज नहीं मिलती, हर्फ नस्ब इसमुहा नहीं है क्योंकि इन्ना का अन्ना बियन्ना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मुशार मुशार इलैह भी नहीं है क्योंकि हाजा हाजानी कहीं आपको नजर नहीं आ रहा। तो इट मीन्स कि इनके दरमियान ये जो 5 फ्रेगमेंट्स हैं उस वाला कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये आपके पास सेंटेंस है। और फर्स्ट जो आपका इसम है उसके फौरन बाद आपने क्या लगाना है लगा देना है, इज या है लगेगा और ये जुमला है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ शुक्र है अल्लाह के लिए, ठीक है। और इसको रीअरेंज करेंगे तो सब तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है या अल्लाह के लिए है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं फी कुलूबिहिम मारादुन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मजीद समझ आएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि हमने ये देखना है कि जहाँ ब्रेक इन द चेन आएगी, जहाँ भी फ्रेगमेंट टूटेंगे, फ्रेगमेंट की ब्रेक आएगी, वहाँ हम इस घुसा देंगे। अब एक बेहतरीन एग्जांपल आ गई आपके पास, फी कुलूबिहिम, फी जार मजरूर, कुलूबी, फी इज हर्फ जर एंड कुलूबी इज मजरूर, सो इनके दरमियान में जार मजरूर का ताल्लुक मौजूद है फी कुलूबी के, सो यहाँ हम इज या है नहीं लगा सकते। आगे देखें, कुलूबी इज लाइट, हिम जो है आपके पास कुलूबी, हिम, इसके आपको पता है कि जो अटैच प्रोनाउन होते हैं, इसम और अटैच प्रोनाउन के दरमियान मुदाफ मुदाफ इलैह का रिलेशनशिप मौजूद होता है।
उन के दिलों में, फी कुलूबिहिम। अब ये दो फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, जार मजरूर और मुदाफ मुदाफ इलैह, क्योंकि ये एक चेन बनी हुई है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अब हम इनके दरमियान इज या है नहीं घुसा सकते। नेक्स्ट आपके पास वर्ड आ रहा है मारादुन। अब हम देखते हैं कि फी कुलूबिहिम और मारादुन के दरमियान में ब्रेक आ रहा है, ये चेन यहाँ पे टूट रही है, ये आपस में मिलके कोई फ्रेगमेंट नहीं बन रहा। कुलूबिहिम और मारादुन ना तो ये जार मजरूर बन रहे हैं, ना मौसूफ सिफा बन रहे हैं, ना मुशार इलैह बन रहे हैं, ना हर्फ नस्ब व इस्मुहा बन रहा है। सो यहाँ पे फ्रेगमेंट्स की जो चेन है यहाँ पे टूट गई है, और जैसे ही जो चेन टूटी है हमने उसका फायदा उठाते यहाँ पे इज या है लगा दी है, और हमने प्रूव कर दिया है कि ये सारा जो है ये आपके पास सेंटेंस है, ये फ्रेगमेंट नहीं है। फी कुलूबिहिम उनके दिलों में है मारादुन मर्ज कुफर बीमारी, सो उनके दिलों में कुफर का मर्ज है। अब हम इसको रीअरेंज कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये है अल-हक्कु मिन रब्बिकुम। ठीक है, अल-हक्कु इज इसम है, इसके फौरन बाद अगर आप देखते हैं तो मिन आ रहा है। अब ये अगर आप कहें कि ये जो अल-हक्कु और मिन के दरमियान तो जार मजरूर का ताल्लुक है, नहीं, जार मजरूर बनाने के लिए मिन को पहले होना चाहिए हर्फ जर को, और उसके बाद जो है उसका मजरूर आना चाहिए। सो अल-हक्कु, अच्छा इसको यहाँ स्टॉप कर देते हैं, इनका कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा। आगे देखते हैं हम मिन रब्बी, मिन और रब्बी के दरमियान जार मजरूर का बन रहा है फ्रेगमेंट, फिर रब्बी कुम, रब्बी और कुम के दरमियान मुदाफ इलैह बन रहे हैं। सो ये तो जुड़े हुए हैं, ये चेन में जुड़े हुए हैं ये दो तीन वर्ड्स, बट ये जो वर्ड है ये आगे नहीं जुड़ रहा, यहाँ पे ब्रेक आ रहा है चेन के अंदर, तो यहाँ हम फौरन इज या है घुसा देंगे, उसका ट्रांसलेशन में ले आएंगे हक है तुम्हारे रब की तरफ से। ठीक है, और रीअरेंज करेंगे तो ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, या हक तुम्हारे रब की तरफ से, इसके आप जिस तरह भी इसका जो है इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। नंबर 2, एक और चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी ये जानने में कि क्या ये इसम है या आपके पास सॉरी ये सेंटेंस है या फ्रेगमेंट है, वो है आफ्टर एन इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, कौन से थे, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, उनके बिल्कुल उनके साथ जो है इसका मौजूद होता है। लाइक अगर हम इसको पहले हमने क्या जाना था, हुआ मीन वो, हुमा मीन वो दोनों, हुम मीन वो सब। आज हम एक नेक्स्ट स्टेप में आपको बताने जा रही हूँ, ये उस वक्त भी बताया जा सकता था, लेकिन जस्ट ये कि आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से इसको नेक्स्ट हम प्रोग्रेशन में जा रहे हैं कि हुआ जो है इसको आप वो है भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ही इज भी ये ट्रांसलेट हो सकता है। लाइक इज जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, ट्रांसलेशन में हुआ के साथ ही इज जुड़ा हुआ है, आप इस तरह अपने माइंड में इसको बिठा लें। लाइक हुआ जो है वो है ट्रांसलेट हो सकता है, हुमा वो दोनों हैं, हुम वो सब हैं, हिया वो औरत है, वो दोनों औरतें हैं, वो सब औरतें हैं। लाइक इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हुआ हुमा हुम के साथ ही इनके अंदर ही इस पोशीदा होता है, वो इस जुमले का आगाज या शुरू का हिस्सा होते हैं। इस जो है ये जुमले के आगाज या शुरू में ही इनके साथ मौजूद होता है। सो जैसे ही हम ये हुआ हुमा हुम देखेंगे, हम फौरन कहेंगे कि इसके फौरन हुआ के फौरन बाद इज लगा देंगे कि यहाँ इज मौजूद है और ये हमारे पास सेंटेंस है, ये फ्रेगमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हुवल्लाहु, राइट, हुआ हमने कहा है कि हुआ को हम वो नहीं अब ट्रांसलेट करेंगे, हम कहेंगे वो है, फौरन हमें लगा गया वो है अल्लाह, वो अल्लाह है। अनल्लाहु, अना मीन अनल्लाहु मैं हूँ, ठीक है, फौरन हमने लगाया मैं हूँ, ये आना नहीं मैं नहीं करेंगे, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे मैं हूँ अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ। लाइक हुआ, वंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि हुआ हुमाहुन ये जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, इसको हम बजाय वो के वो है ट्रांसलेट करेंगे। ये एक दूसरे के साथ स्टिक है, मैग्नेट है या इसका वर्ड इनके साथ स्टिक हुआ होता है। ये आप अपने माइंड में रख लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट देखें हुआ मिनल किताब। हुआ मैंने आपको कहा है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे वो है, मिनल किताबी, मीन इज हर्फ जर, किताबी मजरूर, ये जार मजरूर का कॉन्सेप्ट है, सो हम ना तो मीन के बाद इज लगा सकते हैं, किताब तो लास्ट वर्ड है। सो फौरन हुआ के फौरन बाद हमने ट्रांसलेशन करके लगाया वो है किताब में से, या ये है किताब में से, इट हुआ इट भी ट्रांसलेट होता है, तो इसको हम फिर रीअरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप एग्जांपल देखें, अंतुम मुस्लिमूना, तुम सब हो मुसलमान, अंतुम यू आर, तुम सब हो, मुस्लिमूना मुसलमान, तुम सब मुसलमान हो। रीअरेंज, नाहनु मुस्लिमूना, नाहनु इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, मैंने आपको बताया कि हम इसको इसके अंदर ही इज है, मार है को ढूंढेंगे, नाहनु है तो है आएगा, हम है, नाहनु सिर्फ हम नहीं है, ये है हम है,
इस्लाह करने वाले, हम इस्लाह करने वाले। अंतल अलीमुल हकीम, अंता तू है, सिर्फ तू नहीं, तू है, अलीमुल हकीम जानने वाला, हिकमत वाला। हुवल अब्तर, हुवल वो है, अब्तर बेनाम निशान, वो है बेनाम निशान। हुवा रब्बुस समावाती, हुवा वो है, रब्बुस समावाती, इट्स मुदाफ मुदाफिल है, लाइट नोल फॉलोड बाय जर, वो है आसमानों का रब, का को की का रिलेशनशिप आया। हुमुल मुफसिदूना, हम वो हैं, मुफसिदूना फसाद डालने वाले या फसाद मचाने वाले। तो ये हमारे पास था इनविजिबल इज। क्या इसके पास हमारा प्रोसीजर क्या था इसको देखने का? दो तरीके अभी हमने जाने हैं इसको इसे देखने के। नंबर एक हमारे पास था ब्रेक इन द चेन, कि जहां चेन फ्रेगमेंट्स की चेन टूटेगी आप फौरन वहां इज लगा देंगे। नंबर दो है जहां भी आपको इंडिपेंडेंट प्रोनाउन हुआ हुमा हुम नजर आता है, आप फौरन वहां पे जो है उसके साथ ही उसके अंदर ही है यहाँ हुम मौजूद है, उसकी ट्रांसलेशन आप सिर्फ हुआ नहीं करेंगे, वो है करेंगे, तुम हो करोगे, हम हैं करेंगे। अच्छा ये थे हमारे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ये जो होमवर्क है इसके अंदर एक्चुअली जो 4-5 रूल हैं इनविजिबल इसके या सेंटेंस फाइंड करने के, वो सारे रूल्स इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपने जस्ट 2 रूल अप्लाई करने हैं। वो 2 रूल्स जिन जिन वर्ड्स पे अप्लाई हो रही हैं जस्ट आपने उनका लिख के भेजना है कि इसके अंदर इज मार्क कहाँ पे आ रहा है और ये सेंटेंस है या आपके पास फ्रेगमेंट है। इसमें आप कह सकते हैं लाइक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, ये है, ये है। आप फाइंड कर लीजिएगा कि ये जो 2 रूल हैं ये किन किन वर्ड्स पे अप्लाई होने हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।